रात का समय था और अंधेरा पूरी तरह से गांव पर छा चुका था। हवा में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी और दूर दूर से उल्लू की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के बाहर एक पुराना और अकेला सा घर खड़ा था, जिसे काले घर के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब घटनाएं होती हैं और वहां रहने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन रिया और उसके दोस्त करण ने तय किया कि वे उस घर का रहस्य जानने के लिए जाएंगे। वे दोनों हमेशा से अजीब घटनाओं के प्रति आकर्षित रहते थे और डर के बिना किसी भी रहस्य का सामना करने का हौसला रखते थे। रात को जब सब सो चुके थे, वे अपने मोबाइल की रोशनी में उस काले घर की ओर बढ़े। घर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसकी छत भी जर्जर हो चुकी थी। रिया थोड़ा डर रही थी, लेकिन करण ने उसे दिलासा दिया, अरे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अफवाहें हैं, चल अंदर चलते हैं। वे दोनों घर के भीतर पहुंचे। घर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन कोई तो था जो महसूस हो रहा था। अचानक रिया ने देखा कि एक खिड़की के पास एक साया खड़ा था। वो काफी दूर था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक खौफनाक गहरी सूनापन था। रिया डरते हुए बोली, क्या वो कोई है? करण ने देखा और कहा, तुम्हारे दिमाग में कुछ हो रहा है, ये सिर्फ हमारी कल्पना हो सकती है। तभी घर के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पंखों वाली चीज उड़ रही हो। रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या ये आवाज? करण ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे की लकड़ी तेजी से झटकने लगी। रिया और करण घबराए हुए थे, लेकिन दोनों ने सोचा कि शायद ये सब हवा के कारण है। तभी अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? यहां से जाओ। करण की आंखों में डर आ गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई। यह सिर्फ हमारी सोच है, हम बाहर चलकर देखेंगे। वे दोनों बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वे देखा कि दरवाजा किसी अजीब शक्ति के द्वारा बंद हो चुका था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक साया सामने से आया। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक कटा हुआ चेहरा था जो अपनी आंखों से खून बहा रहा था। रिया ने चीखते हुए कहा, ये क्या है? करण घबराए हुए बोला, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। वे दोनों घबराए हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने भागते हुए बाहर कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे से उनकी सांसों में एक डरावनी हंसी सुनाई दी। जैसे ही वे घर से बाहर आए, उन दोनों ने महसूस किया कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़े और जैसे ही वे घर पहुंचे, रिया की आंखों में एक ही सवाल था, क्या वो साया अभी भी उनके पीछे था? उस रात के बाद रिया और करण ने कभी भी काले घर की ओर मुंह नहीं किया, और गांव में लोग कहते हैं कि जो भी उस घर में जाता है, उसे उस साये का सामना करना पड़ता है जो कभी नहीं छोड़ता।